को किसी को नहीं पता, बट मुझे सच बोलने में ना वाकई में कोई डर नहीं लगता। वेरी गुड। बराबर 1 साल के बाद मुझे इतना मतलब उस लेवल पे गया, और मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया, और मैंने केस उसी बेसिस पे किया क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा, एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। और मतलब मेरे उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी कहा था, मेरी जो फ्रेंड है, क्योंकि वो मराठी में लिखना था, तो मुझे कहा तुम क्या कर रही हो, मुझे तुमको पता है? मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, इन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं है, तो मैंने शो छोड़ दिया, मेरे पास कोई रास्ता। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो ये क्लिप आपने देख ली होगी। इस क्लिप के बाद एक बवाल मचा हुआ है। अच्छा जी, ये क्लिप जो है वो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं पीछे का। तो ये क्लिप है भारती टीवी के पॉडकास्ट की। आप सबको पता है भारती एक पॉडकास्ट करती है जिसके अंदर वो सारे लोगों को बुलाती है, उनसे सवालात करती है। तो उसने शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर हैं, उसकी मेन किरदार रही है और एक बहुत आतंक किरदार रही थी जो उसने किरदार निभाया था अंगूरी भाभी का। और वो किरदार काफ़ी सारे लोगों के घरों में दिलों पे छाया हुआ था। वो किरदार, उस किरदार को भूलना आसान नहीं था लोगों के लिए, और बहुत टाइम तक लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं की थी दूसरी अंगूरी भाभी। तो मतलब बड़ा ही जो है वो शानदार किस्म का किरदार रहा था। लेकिन फिर वही हुआ था कि एक कंट्रोवर्सी के बाद शिल्पा शिंदे ने उस शो को छोड़ दिया, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि शिल्पा शिंदे ने छोड़ दिया, कोई बोल रहे कि निकाल दिया, ये कर दिया। तो उस टाइम पर ये सारी सिचुएशन चली थी, और 2017 के बिग बॉस में देखा गया था, यानी सीजन 11 में जो है वो देखा गया था शिल्पा शिंदे को। और शिल्पा शिंदे ने उस टाइम पर भी एक बवाल क्रिएट किया था, और उसके बाद वो जीत के बाहर आई थी हिना खान, और इसके बीच में एक खतरनाक किस्म की फ़ाइट देखी गई थी। भाई वो फ़ाइट, अगर आपने वो सीज़न फॉलो किया है तो उसमें शिल्पा शिंदे एक अलग ही किस्म की बंदी है ना। उसको ये कहा जा रहा था, जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को सीज़न 13 में कॉर्नर करने की बातें की जाती थी ना, कि भाई उसको कॉर्नर किया जाता है, वो अकेला शेर था। तो इस तरीके से शिल्पा शिंदे अपने सीज़न की एक अकेली बंदी जिसको कही जाती है। अच्छा, वो सीज़न मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया है, जहाँ पर मुझे दोनों ही अजीब लगते थे। मतलब शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता और हिना खान, ये मुझे सभी बहुत अजीब लग रहे थे। खैर, अगर इस सीज़न के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुआ था तो वो हिना खान थी, क्योंकि हिना खान उस टाइम पर एक ऐसा शो करके गई थी जिसमें उसने किरदार एक बहुत ही शरीफ, सीधी सादी, डरी हुई, सहमी हुई लड़की का किरदार अदा किया था। और देखो, ये हमेशा होता है कि जब आप एक किरदार में एक इंसान को देखते हो, आप उसको रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी में वो डिफरेंट इंसान होता है, वो वैसा इंसान नहीं होता। तो एक तरीके से लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पर उसको क्रिटिसाइज़ किया था। अगर आप उस टाइम का बिग बॉस देखते हो, अगर आपने, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हिना खान को ज़्यादा कॉल आउट इसीलिए मिला था कि वो रियल लाइफ में बहुत चेंज है। और फिर अगर आप देखो तो शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता की बहुत लड़ाई हुई थी, और शिल्पा शिंदे और हिना खान की भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। खैर, बेसिकली शिल्पा शिंदे को ये कहा जाता है कि उनको कॉर्नर किया गया था, वो फिर अकेली विनर निकल कर आई हैं, और उस टाइम पर भी उनको बहुत ज़्यादा विक्टिम बना के दिखाया गया था, पेश किया गया था। हालांकि उनके मुताबिक उन्होंने किसी भी किस्म की सोशल पीआर नहीं करवाई थी, लेकिन पीआर उस टाइम पर भी एक्टिव थी। अब वो उनकी फैंस थे या कुछ भी थे, लेकिन थे एक्टिव। तो अभी वो रिसेंट नज़र आई भारती सिंह के साथ उसकी पॉडकास्ट में, जहाँ पर उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं, बहुत सारी बातें की हैं, अपने बिग बॉस की जर्नी के बारे में बताया, अपने शो की जर्नी के बारे में बताया, हर एक चीज़ बताई। और उसी दरमियान उसने एक खुलासा किया है, और वो कोई छोटा मोटा खुलासा नहीं है, एक बहुत बड़ा सच है जो उस बंदी ने कहा है। और वो सच ये है कि जब उस शो से उसको निकाला गया, उस शो में उसके मसले क्रिएट हुए, क्योंकि उसने बताया कि उसको एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा जा रहा था जहाँ पर वो कहीं भी किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकती, कहीं आगे वाले शो में, कहीं किसी और जगह पर वो नहीं प्रेजेंट हो सकती। तो उसने कहा कि मैं कोई पहला शो तो नहीं कर रही थी जो मैं ये एग्रीमेंट साइन कर दूँ। ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री में बहुत पहले से हूँ, तो मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशर क्यों किया जा रहा था। और फिर उसके मसले बढ़ गए, और फिर उसको उस शो से निकाल दिया गया, और उसको काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा था कि उसने शो छोड़ दिया। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट की बात आती है कि उसने इतना पॉपुलर एक शो छोड़ दिया, तो वो कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं होती। लोगों के लिए यही होता है, मतलब ऑडियंस के लिए तो यही चीज़ होती है कि यकीनन कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा उस आर्टिस्ट के साथ, सभी उसने छोड़ा। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि भाई शायद ना उनकी थोड़ी सी वो एक होता है ना कि हाई हो गई है, कि भाई उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है, इसलिए उनके नखरे हो गए, इसलिए उनको शो से जो है वो निकाल दिया गया और उन्होंने शो छोड़ दिया। और फिर वो एक थोड़ा सा जो इमेज होती है जो आर्टिस्ट की, वो भी ख़राब हो जाती है। ये कि भाई वो तो चलते हुए शो को जब लात मार सकते हैं, तो फिर हमारे साथ भी क्या है। तो इमेज डाउन होने का भी
खतरा होता है अगर एक आर्टिस्ट को शो से निकाल दिया जाता है और एक कंट्रोवर्सी के बाद निकाला जाता है। तो खैर ये सारी बातें चल रही थी और उसी दरमियान एक न्यूज़ आती है शो के प्रोड्यूसर पर कि वो शो के प्रोड्यूसर पर एक एफआईआर दर्ज करवा देती है जिसके अंदर वो बात करती है कि उसके साथ गलत हुआ है और वो उस पर फिर सेटलमेंट हो जाता है और वो केस अभी तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसने ये बताया कि उसने वो गलत केस किया था उस बंदे के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर ये हुआ है कि ऑडियंस बहुत भड़की है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस इसी बात पे भड़की कि ये केस इतना सेंसिटिव है कि जो रियल विक्टिम्स होते हैं ना उनको फिर इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मतलब एक होता है कि उनको मतलब नहीं मिल पाती ना, कि रियल विक्टिम जो होते हैं वो बेचारे फिर इस चीज़ से झुलसते रह जाते हैं और इन सब की वजह से लोग रियल पर भी उंगलियां उठाते हैं कि ये ऐसे केसेस होते हैं जिसके बाद अगर ये गलत प्रूफ हो जाते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार ये झूठ है, ये झूठ बोला जा रहा है। और यहाँ पर भी वो विक्टिम बनने की ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि जैसे उसके साथ कितना गलत हुआ। मतलब एक तो आपने, अच्छा लोगों का ये भी कहना है कि आपने उस बंदे पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है आपके इश्यूज़ थे, वो आपको पेमेंट्स देने में तंग कर रहे थे, सारी चीज़ें थी कि वो आपको काम नहीं करने दे रहे थे, उसके मुताबिक वो उसको कहीं काम नहीं करना दे रहा था, उसको हर जगह से बॉयकॉट करवा रहा था, वो बंदा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मैं नहीं कह रही कि वो बंदा सही था, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि आप किसी पर इतना बड़ा केस लगा दो? क्योंकि वो उस बंदे को तो शायद आप झुकवा लोगे, उस बंदे को तो शायद आप मतलब सेट करवा दोगे, लेकिन जो लड़कियां रियल में इन सब चीज़ों के लिए जूझ रही होती है, क्या उन पर अब लोगों के लिए बिलीव करना इतना आसान होगा? क्या जो एक्ट्रेस जो सच में इन सब चीज़ों से जूझेंगी, क्या उन पर अब लोग भरोसा करेंगे? वो तो यही बोलेंगे कि यार यकीनन इन्होंने जो ना जानबूझ के लगाया, क्या ये चीज़ गलत नहीं है? और फिर लोग कह रहे हैं अरे आपने सच बोला, आपको हिम्मत चाहिए। लेकिन हिम्मत चलो चाहिए सच बोलने के लिए, लेकिन क्या जो ये तरीका था ये सही था? मतलब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप किसी के ऊपर भी ऐसा केस लगा दो जिसपे किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, किसी को बहुत कुछ देखना पड़ सकता है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए शायद उसको कोर्ट तो रिलीज़ कर दे उन सब चीज़ों से, लेकिन उसके लिए सारी ज़िंदगी नज़रें मिलाना भी बड़ा मुश्किल हो सकता है उसकी फैमिली से, उसके फैमिली मेम्बर से, बड़े मुश्किल है। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर लड़कियाँ ये गलत कर जाती हैं, और ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर बेचारी लड़कियाँ विक्टिम होती हैं, लेकिन इन्हीं सब केसेस की वजह से लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे होते कि भाई तुम झूठ बोल रही हो, ये सारे झूठे हैं, ये पैंतरे हैं, लड़कियों के पास अब यही पैंतरा बचा है। मतलब क्या हो रहा है और ये किस तरीके से, मतलब आप अपने मफाद के लिए इतना सेंसिटिव केस भी दायर कर सकते हो और उस पर आप ये बोल सकते हो कि मुझे पता है कि अगर मैंने वो केस लगाया है तो मैंने भी बहुत ज़्यादा, मुझ पर भी गंदगी उछली है, गंदगी ऐसे उछली क्योंकि मुझे उस एफआईआर को बहुत गंदे उसमें जो है वो दर्ज कराना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने मुझे कह दिया था अगर आपको अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है या आपको एफआईआर करवानी है तो आपको गंदे उसमें लिखवाना पड़ेगा, तो ही हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। बहन तुमने किया पहले तुम इस चीज़ पर तुम्हें ज़्यादा गिल्ट होना चाहिए। अच्छा वो बता रही है पूरा ड्रामा ख़त्म हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, फिर उसने दोबारा अंगूरी भाभी मैं दोबारा लास्ट के उसमें काम भी किया, लेकिन क्योंकि वो ड्रामा फिर ठप हो चुका था। जो किरदार है एक तो ये बंदी का हमेशा जो है वो दूसरे को, पता नहीं क्यों शिल्पा शिंदे लोगों को बड़ी बहुत मासूम सी लगती है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है उसके अंदर ये जेलसी फैक्टर है। मतलब वो ना अजीब सी बंदी है, वो दूसरे लोगों को जो अगर कोई इसका काम कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उनको ज़्यादा टारगेट करती है। जैसे अब अंगूरी भाभी का जो दूसरी लड़की ने काम किया था वो उसको थोड़ा बहुत टारगेट करती हुई, भाई उसकी क्या गलती है? उसने देखो उसके अंदर वो दम था, भले आपने वो 1 साल किया, लेकिन उसके बाद उस बंदी में भी कुछ तो बात थी ना कि वो शो 11 साल चल गया। और मतलब आप 1 साल शो करके गई, उसके बाद 10 साल उस बंदी ने वो शो उठाया, और एक जो साइड का किरदार आता है ना, मतलब एक जो दूसरा किरदार आपको रिप्लेस कर आता है, उस पर ज़्यादा, उसके कंधों पे ज़्यादा वजन होता है, क्योंकि उसको आप एक तो वो ऑडियंस का हेट सह रहा है और ऑडियंस को एक्सेप्ट करवाना खुद को इतना मुश्किल है, और दूसरी तरफ वो आपका हेट भी सह रहा है। मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, उसको एक किरदार ऑफर हुआ क्योंकि आपको रिप्लेस कर दिया गया। हाँ अगर वो आपको रिप्लेस करवाती तो एक अलग बात हो जाती, लेकिन आपको रिप्लेस किया गया, उनकी जगह पे कोई भी काम करता, वो काम नहीं करती तो कोई दूसरी एक्ट्रेस काम करती, कोई तो काम करता है ना। उसके बाद उन पर ऑलरेडी प्रेशर है कि उनको आपका किरदार एक तो मिला, वो किरदार जो कि बहुत पॉपुलर है, लोगों ने इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना उसको एक्सेप्ट करवाना, और फिर ये सारी सिचुएशन, वो बंदी जगह जगह उस बंदी को हेट दिलवाती। भाई उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसको किरदार मिला, उसने किरदार निभाया, और आपने भले वो 1 साल शो में जान दी है। उस बंदी को घमंड बहुत है कि मेरी वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं कि मैंने तो शो को बना दिया, फिर उसके बाद मेवा खाया ज़रूर गया, लेकिन उस बंदी में कुछ तो बात थी ना कि उसने 10 साल और शो निकाले, उसने 10 साल उस शो के अंदर अपनी जान बना के रखी, और फिर अगर आप में इतनी ही बात थी तो क्यों फिर वो शो जब आपने दोबारा ज्वाइन किया तो वो टीआरपी नहीं दे सका?
मतलब शिल्पा शिंदे उन बंदों में से हैं जिसके साथ सबने गलत किया है और वो बंदी अपने आप को गलत होते हुए भी गलत नहीं मान रही। हाँ, उसने सच ज़रूर एक्सेप्ट करने की ट्राई की, बट उसने वो जो होता है ना कि बंदा शर्मिंदा हो, नहीं, वो उस चीज़ में भी बेचारगी बन रही है, अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। मतलब सीरियसली। और कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही जो है वो बातें की हैं, और इवन लोगों ने ये भी कहा है कि क्या उसको सज़ा मिलेगी इस सारे झूठ की। ये झूठ है, ये इतना बड़ा एलिगेशन है। क्या अब जो प्रोड्यूसर है वो उन पे बैकफायर करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर केस ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब अगर चाहे तो प्रोड्यूसर उस चीज़ पर बैकफायर कर सकते हैं। लेकिन उसके मुताबिक उसके बहुत अच्छे अब ताल्लुकात है और ये सब है और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ हुआ है। और इसी दरमियान सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी लिया जा रहा है कि अगर आपको याद हो, जब सिद्धार्थ शुक्ला गया था बिग बॉस में, तो उस टाइम पर भी शिल्पा शिंदे ने बहुत सारे बयानात थे जो सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट दिए थे, और काफ़ी सारे लोगों को ये प्रिटेंड करवाया था कि जो सिद्धार्थ शुक्ला है उनके साथ उनका कुछ ऐसा सीन रह चुका है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, वो मारपीट करते हैं और वो बहुत ही बुरे इंसान तरीके का, उस तरीके का पोर्ट्रे किया था सिद्धार्थ शुक्ला को। तो उसके बाद लोग अब हर एक चीज़ पर, जिस जिस चीज़ पर शिल्पा ने एलिगेशंस लगाए हैं, उन सारी चीज़ों पर डाउट कर रहे हैं कि क्या वो सारी बातें भी सच हैं जो शिल्पा ने कही हैं, या वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने, क्योंकि उसको लगता है कि वो अगर सिचुएशन में फंसी हुई है तो सिचुएशन से निकलने के लिए उसको हर एक चीज़ का राइट है, वो हर एक चीज़ कर सकती है। नहीं, ये चीज़ गलत है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ना। और उसके बाद बोलती है कि जब ये मी टू वाली सिचुएशन हो रही थी ना, तो मेरा दिल कर रहा था मैं सबको बोलूं कि ना एक बार जो ना इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा जो है वो बारीकी से इन्फॉर्मेशन लो, मतलब क्योंकि तुम्हारे खुद के दिल में था ना जो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आप गलत हो तो पूरी दुनिया ही गलत है। हाँ, गलत है, लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन जिस इंसान ने खुद गलत किया हो, जिस इंसान ने खुद ऐसे केस किए हों, तो उसको तो यही लगेगा ना कि हर एक लड़की जो है वो गलत केस कर रही होगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि हर एक लड़की गलत है। खैर, शिल्पा शिंदे का ये बयान मुझे तो बहुत बुरा लगा है और ये बहुत गलत है। मैं मानती हूँ प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा गलत था, प्रोड्यूसर ने बहुत तंग किया था, कोई हक नहीं बनता। लेकिन आप बता रही हो कि आप एक लॉ बैकग्राउंड से आती हो, तो वहाँ आपको अच्छे से पता है कि कैसे दाव पेच खेल के, वो यही होता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो शायद शिल्पा ने यही किया है। लेकिन खैर, ये कहीं से भी सही नहीं है और उसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, और जो जस्टिफाई कर रहा है वो फिर अलग ही लेवल से उस पर जाके भारतीय हक भी कर रही है। अरे बहन, मतलब क्या है, ये चीज़ गलत है जो उसने किया। ये सोचो, अगर यहाँ पे चलो एक प्रोड्यूसर था, उसकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद नहीं हुई, अगर यहाँ पर कोई एक नॉर्मल लड़का होता उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। और प्रोड्यूसर्स की भी क्यों ज़िंदगी यानी बर्बाद होती, भाई हो जाती हैं। लोगों को पूरी पूरी ज़िंदगी एक फेस करना मुश्किल हो जाता है। चलो जी, आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजिम बताना। बाकी ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भी हो वीडियो में ज़रूर कमेंट करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।